का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जो कि हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग के टाइम यूज कर सकते हैं। धन एप्लीकेशन में या फिर धन के वेबसाइट में आपको धन के वेब पेज में बेसिकली आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आपको कमोडिटीज़ में भी ट्रेड करने का ऑप्शन फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर है। और अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग में हम लोग काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। और उसमें से आज जो मैं स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ वो है डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। सो मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी का ही एक और पार्ट होता है डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। तो कैसे आप उसको इस्तेमाल करोगे, और डाइवर्जेंस जो स्ट्रेटजी है जो आप स्टॉक्स में जितना अच्छे से यूज़ कर सकते हो उससे 10 टाइम्स बेटर वो कमोडिटीज में यूज होता है। कैसे होता है पूरा मैं एकदम डिटेल में आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी में गोल्ड के ऊपर यूज करूंगा, तो आप कमोडिटी में चले जाना या फिर धन के स्कैन वाले में चले जाना बेसिकली। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो कि गोल्ड एम, ये यहाँ पे सिंपली आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सो सिंपली इसको मैं बैक स्पेस करके एक और बार आपको टाइप करके दिखा देता हूँ सर्च में। यहाँ पे ये धन का बेसिकली चार्ट है। धन के चार्ट में मैं यहाँ पे गोल्ड 1G फ्यूचर नवंबर में, हाँ नवंबर में ही रखते हैं, कोई नहीं। सो एम भी रख सकते हैं, तो एम नवंबर MCX चार्ट यहाँ पे हाइकनाशी एक्टिवेटेड है। आपको लग रहा हो कि ये कैसा चार्ट है। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये वाले ग्राफ वाले ऑप्शन में जाना है। ग्राफ वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे का कैंडल सिलेक्ट हुआ होगा तो उसको आपको चेंज कर लेना है हाइकनाशी पे। तो हाइकनाशी जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, तो हाइकनाशी चेंज करने के बाद यहाँ पे विक अगर आप रखोगे तो ये ऊपर का आएगा, नहीं रखोगे तो सिर्फ ऐसा आएगा। तो मैंने विक हटा दिया है। तो यहाँ मैंने ओके कर दिया। तो इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है एक इंडिकेटर। इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है RSI, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपको लगा देना है। जैसे ही आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगा दोगे उसके बाद हाँ आपको कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऐसे करंट डेट पे नहीं करता हूँ, प्रीवियस डेट पे ही करूँगा। तो यहाँ पे मैं 2 सितंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइकनाशी मैंने यहाँ पे लगा दिया है और ये है पूरा चार्ट। सो डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये ऊपर है, और ये वाला जो एंगल है ये ऊपर की साइड में जा रहा है, और ये वाला जो एंगल है इसके ठीक पैरेलल में जो एंगल है वो जा रहा है स्ट्रेट। सो ये जा रहा है नीचे की साइड। तो ये हो गया डाइवर्जेंस, ये ऊपर है ये नीचे है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है ये नीचे की साइड में, मतलब देख के पता चल रहा है, ठीक है। और ये जो है ये ऊपर के साइड में, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। मतलब सिंपल सा एक लॉजिक है कि यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है और RSI में ये नीचे दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि इंडिकेटर्स यही शोकेस कर रहा है कि फिर मतलब इसका मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट में या तो इस पॉइंट में या तो इस पॉइंट में यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। सो बहुत ही अच्छा चीज़ है। एक और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो अगर पोर्शन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग नीचे के साइड में देखें, ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर जा रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेम वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला जो एक और वर्ड हम लोग यहाँ पे देख ले, सो इसी के पैरेलल है, और ये वाला जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये हो गया डाइवर्जेंस। तो देखिए मतलब डाइवर्जेंस मतलब एक पॉजिटिव दिखा रहा है और एक नेगेटिव दिखा रहा है। ये पॉजिटिव स्लोपिंग है, आप देख के बता सकते हो, और ये नेगेटिव स्लोपिंग है, ये भी आप यहाँ पे आराम से देख के बता सकते हो। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट लिमिट, स्टॉप लिमिट करके भी डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हो गोल्ड में। अच्छा, ये गोल्ड के साथ साथ ये सेम स्ट्रेटजी सिल्वर में भी एप्लीकेबल होता है। सो ये जो पॉइंट हो गया, फिर तो आप इस पूरे पॉइंट में कहीं पर भी, मान लीजिए ये जो पॉइंट है या फिर ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे आप आराम से ट्रेड ले सकते हो। ऐसे पॉइंट्स में आप ट्रेड लेना जहाँ पे डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस का जो मैक्सिमम पॉइंट है और जो मिनिमम पॉइंट है उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है उस पर्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा चीज़ है। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है, और ये जो है ये टिल्टेड लाइन की तरफ जा रहा है। सो आप देख लो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है और ये टिल्टेड लाइन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि डाइवर्जेंस है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, इसी से आपको इंडिकेट करना है कि आपको प्लेस लेना का है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ एवरेज, मूविंग एवरेज और ऐड करना है तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो
ऐसे करके लाइक आपको मूविंग एवरेज आप पे ऐड कर सकते हो, और फिर आपको जहां पे जिस पर्टिकुलर पोजीशन में ट्रेड लेना है, आप डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजी की मदद से आपको बस देखना है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है या नहीं। अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसका मतलब है कि अब मैं ट्रेड ले सकता हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट में, मेजरली वो स्टॉक उठेगा। आप देख लो कि अगर आपने यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड लिया होता है तो पहले ही गिरता है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। पेशेंस दिखाने के बाद अभी देखिए 9 अक्टूबर है, और फिर ये 10 अक्टूबर को कितना अच्छा मूव किया और फिर यहाँ तक गया है। सो आपका जो भी टारगेट होगा वो रीच हो जाएगा और आप यहाँ पे आराम से ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इतना ही ज्यादा इजी और सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है नहीं है। और आई होप कि आपको ये पूरा चीज समझ में आया होगा, और ऐसे करके आप यहाँ पे लाइक ट्रेड ले सकते हैं। सो धन में आपको ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज मिल जाएंगे। मैंने जो दिखाया है वो सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही आप एप्लीकेबल कर सकते हो, और ये बेसिकली काइंड ऑफ मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, लेकिन मीन रिवर्सल में डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजी का मैंने इस्तेमाल कैसे करना है दिखा दिया। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको अगर चीजें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में। और अगर अभी तक आपने धन में अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो जरूर बनाना। धन एप्लीकेशन से आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में नहीं, कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हर एक चीज आपको यहाँ पे ही मिल जाता है। तो जरूर इसको एक बार चेकआउट करना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।